Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, Chemistry Faculty of IIT NEET at St. Xavier School. Today I would like to explain about this essential amino acid. देखिए हम उस दिन essential amino acids के बारे में पढ़ चुके थे, ब्रांच चेन तक आपका हो गया था. ओके, आज हम पढ़ेंगे प्रोलीन्स और मेथायोनिन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, प्रोलीन्स पढ़ेंगे, प्रोलीन्स के बारे में. इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आपको स्ट्रक्चर देखना है. ओके, चलिए ये है आपका स्ट्रक्चर. ठीक है, अब इसमें देखिए ये है आपके स्ट्रक्चर. इस ग्रुप को बोलते हैं, इसी के आगे C++ फिर जोड़ सकते हैं. ये आपका आइमाइनो ग्रुप होता है. ठीक है, एमिनो और आइमाइनो ग्रुप में अंदर होता है. ओके, तो ये आपका क्या है, आइमाइनो ग्रुप है. ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका प्रोलीन के, आप रिजिड होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंस नहीं है. ओके, आप पढ़ लेना. ओके, तो ये थे आपके प्रोलीन्स के स्ट्रक्चर. इसी तरीके से आपका मेथायोनिन के है. देखिए यहाँ पे मेथायोनिन के, मेथायोनिन के देखिए यहाँ पे NH2CHCO-. ओके, CH2CH2SCH3. तो ये थे आपके मेथायोनिन के स्ट्रक्चर. इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं. तो ये जो इसेंशियल थे आपके ख़त्म. अब हम पढ़ते हैं एरोमेटिक्स एमिनो एसिड्स. एरोमेटिक एमिनो एसिड में भी आपको पता है, हमने 3 बताया था. एरोमेटिक में भी 3 होते हैं. क्या होते हैं बताइए? एक आपका क्या होता है, ट्रिप्टोफैन, और एक आपका टायरोसिन्स होता है. ठीक है, और एक का फेनिलएलानिन. ओके, चलिए ये देखिए ट्रिप्टोफैन. देखिए ट्रिप्टोफैन में क्या होता है आपको, ट्रिप्टोफैन देखिए ये है, जैसे मान लेते हैं ये आपका NH2 ग्रुप है. ओके, यहाँ पे H और यहाँ पे COOH. ओके, यहाँ पे ये यहाँ पे CH2, यहाँ के पे अगर आप एक ये फेनिल ग्रुप ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं रहेगा, ये आपका ये जो होता है इसको बोलते हैं इंडोल ग्रुप. क्या बोलते हैं? इंडोल ग्रुप. ठीक है, इंडोल ग्रुप इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंडोल ग्रुप. ये आपका ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है. अब कोई भी एग्जामिनेशन में ऐसे दे दे, बताइए वो कौन सा एमिनो एसिड होगा जिसमें इंडोल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कौन सा एमिनो एसिड हो जिसमें आइमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है. तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर पता रहेगा तो आप तुरंत फटाक से बता दोगे. ओके, तो ये था आपका ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर. अब हम देखते हैं टायरोसिन्स. के बारे में. चलिए देखिए टायरोसिन्स के स्ट्रक्चर. जैसे यहाँ पे आपका NH2, इसमें HCOOH और यहाँ पे आपका हो गया CH2, एक बेंजीन लगा दी. तो ये आपका क्या हो गया, टायरोसिन्स के स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पे OH ग्रुप लगा रहता है. देखिए फेनिलएलानिन में और टायरोसिन में खास डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. इसमें OH ग्रुप लगा रहता है और इसमें OH नहीं लगा रहता. तो फेनिलएलानिन के देखिए, फेनिलएलानिन की बात करेंगे तो फेनिलएलानिन में ये हो जाता है आपका यहाँ पे CH2, फिर इसके बाद आप ऐड कर दीजिए, ये हो गया फेनिलएलानिन. उसमें OH लगा दी, इसमें OH नहीं है. तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो भी होंगे तो वो सेम ही होंगे. ओके, तो ये था आपका एरोमेटिक एमिनो एसिड्स. ये आपका टॉपिक खत्म हुआ एमिनो एसिड. अब देखिए बात होता है कि एमिनो एसिड जो होते हैं वो ज्यूटर आयन्स का फॉर्मेशन करते हैं. ज्यूटर आयन का क्यों करते हैं? देखिए एमिनो एसिड एक्चुअल में ये होता है, आपको पता है एमिनो एसिड आपका ये होता है. ठीक है, अब ज्यूटर आयन फॉर्म्स करते हैं कैसे? अगर इसको हम हाइड्रोलाइसिस करा दें. ओके, अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करा दें तो इस तरीके से हो जाएंगे. देखिए यहाँ पे हो जाएगा NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे होगा CH और यहाँ पे हो जाएगा R और यहाँ पे हो COO-. ओके, अब आपको पता है ये क्या होता है, ये हो गया आपका एसिडिक की तरह काम कर रहा है, ये बेसिक की तरह. तो यहाँ पे जो, तो इसमें क्या ज्यूटर आयन इसको बोलते हैं क्योंकि 2 आयन्स का फॉर्मेशन हुआ, एक कैटायन है एक एनायन है, इस वजह से इसको बोलते हैं. मतलब ऐसे आपका कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें दोनों आयन प्रेजेंट हो, एनायन एंड कैटायन बोथ चार्ज आर प्रेजेंट, तो इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन. तो ये आपका ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं. अगर इसको हम एमिनो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशंस, इसमें 3 होते हैं. एक एसिडिक होता है, एक बेस होता है, एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है. एसिडिक एमिनो एसिड किसको बोलते हैं? देखिए एसिडिक, अभी तो एमिनो एसिड पढ़ा है आपने. देखिए एसिडिक किसको बोलते हैं? जैसे ये हो गया आपका, इसमें आपको पता है ये आपका बेस की तरह वर्क करेगा और ये आपका एसिडिक और ये आपका, ठीक है. तो ये होता है, अगर हम इसमें ये एसिडिक एमिनो एसिड उसको बोलते हैं. अगर ये क्या होता है, अगर हम इसमें
COOH अगर हम ऐड कर दें, एक्स्ट्रा R के साथ ऐड कर, तो ये हो जाएगा एसिडिक एमिनो एसिड। ओके, अब इसी तरीके से बेसिक की बात करें, बेसिक एमिनो एसिड, तो बेसिक एमिनो एसिड में इसी तरीके से आप कर दीजिए, ये हो जाएगा। अगर इसके साथ अगर आप NH2 ग्रुप को ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बेसिक एमिनो एसिड। और न्यूट्रल की बात करते हैं, न्यूट्रल आपका ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा H, और यहाँ R, और यहाँ पे COO माइनस। ठीक है, ऐसा क्यों? यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपके आयंस के फॉर्म में फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके, यानी +1 और -1 मिलके 0 हो गया। ठीक है, इसका जो टोटल चार्ज था वो आपका 0, +1 और -1 0, ये एक तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रल हो गया, इस वजह से बोलते हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। ओके, अब क्या होता है, एमिनो एसिड जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। अब क्या होगा, कब हम कितने एमिनो एसिड्स ले कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशंस करेंगे। देखिए एक्चुअल में पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनाते हैं, 2 एमिनो एसिड लेते हैं, जैसे ये आपका NH2H और यहाँ पे COOH। ठीक है, अगर हम 2 एमिनो एसिड्स को अगर हम कंबाइन करें, ठीक है, 2 एमिनो एसिड को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है। ओके, ये आपका COH। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, H2O आपका निकल गया। तो आपका फाइनल देखिए ये होने वाला क्या हो जाएगा, ये इसके बाद H, यहाँ R, और यहाँ पे आपका CO, और यहाँ पे NH। ठीक है, ठीक है, ये बना। तो आपका जो न्यू बॉन्ड बना, क्या बना, ये CO और NH, ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका मतलब 2 एमिनो एसिड्स को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ भी ऐड करते हो, जैसे हम यहाँ भी ऐड अगर हम कर देते हैं, अगर हम यहाँ भी इसको ऐड कर दें तो यहाँ से भी OH2, यहाँ से भी H2 निकल जाएगा। इसका मतलब फिर यहाँ पे भी CONH हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 3, अगर हम 3 एमिनो एसिड को कंबाइन करते हैं तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हम 2 एमिनो एसिड को कंबाइन कर रहे हैं तो आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से 4 को करेंगे तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, 5 को करेंगे तो 4, तो इस तरीके से एक कम कर दे जाएंगे। ओके, आपको बता दें इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो एमिनो एसिड क्या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करते हैं। ओके, तो ये आज का टॉपिक था आपका। ओके, दैट्स ऑल।